ये कंस ने आज अपने बहन देवकी को बुलाया। देवकी से कहा कि देव देवकी, आज तुम यहां बैठो और आज नारद जी को भी हम बुलाते हैं। जैसे आज उस कंस ने नारद जी को बुलाने लगा, हरि नारायणं वाग्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महन्तं गोविंद योगेन्द्रमथास्य शिष्यम्। आज नारद जी को बुलाया और आज नारद जी महाराज कहने लगे, कंस किस लिए पुकारा गया? ऐसा कौन सा कारण आ गया कि जो तत्काल में हमको बुलाया गया है? कंस कहने लगा, सुनो नारद, मेरे को अपने आप पर लगता है कि मेरे ऊपर कोई काल आने वाला है। इसलिए नारद, तुम आज वो देखो कि क्या हमारे मस्तक पर, हमारी हस्त रेखाओं पर और हमारी राशियों पर कहीं काल तो नहीं है। नारद जी महाराज कहने लगे, ठीक है मैं देखता हूं। नारद जी महाराज ने एक कमल का फूल निकाला। जैसे ही कमल का फूल निकाला, उस कमल के फूल की पंखोड़ी गिनना चालू करने लगे। पहली पंखोड़ी से गिनना चालू किया तो पहली पकड़ में आई, और इस साइड से पकड़ने चालू किया तो 8वीं पकड़ में आई। नारद जी महाराज कहने लगे, नारायण नारायण, इस तरफ से गिन रहे हैं तो भी 8 हैं, और इस तरफ से गिन रहे हैं तो 8 पत्ती हैं। 8 दूनी 16, 16 हुई क्या पड़ी तुमने? और 8 दूनी 16, 16 पत्ती हैं। इधर से गिन रहे तो 8 हैं, और इधर से गिन रहे तो 8 हैं। इसलिए तुम्हारे ऊपर काल तो है, जो काला काला है, काला तिल वाला है, टेढ़ी टांग वाला है, टेढ़े मुकुट वाला है, देवकी का पुत्र है, 8वां पुत्र है, तेरा भमेंद्र है, वही तेरा काल है। कंस, तुम्हारे ऊपर काल है, तुम्हारा ही है, उसी से तुम्हारा उद्धार होगा, उसी से तुम्हारा मरण होगा। कंस किसी की बातों को नहीं मानता था। जैसे कुछ अहंकार होते हैं ना, अहंकार ऐसे होते हैं कि भगवान की यह हो गया, कौन है भगवान? अभी हम उद्घाटन में गए, तेन का बाहर निकलवा के से उन्हें मकान बनवाओ। तो हम गए होते पूरे होने की घर की कोई भी बैठी थी, तो पूछने कहा महाराज भगवान हुए थे? हमने हाँ हुए थे। कौन है, कहाँ देखा? बड़ी ऐसी बातें पूछी उनने कि हम क्या बताएं। हमने कही कर कर में हो भगवान तब टिका करा रहे तो सब पुण्य नहीं ना बोलते। जब भी बात सही है, हम की मानो तो गंगा है, न मानो तो बहता पानी है। अब गंगा में जाते हैं तो उसको भर कर लाते हैं, पूजा में लगाते हैं, और देखो तो वहां मलमूत्र भी हो रहा है, तो क्यों भर कर लाते हैं? जी बात ठीक है महाराज, हम ये देखी बात भगवान की,
तो दूध में जैसा घी नहीं दिखता है ना, ऐसी मन के अंदर भगवान दिखता नहीं, समय पर काम आता है। जो मेहनत करके जैसे घी को बनाते हैं, दूध को पहले जमा लेते हैं, दूध को जमाने के बाद उसको चलाते हैं, खट्टापन को अलग कर देते हैं, घीपन को अलग निकाल देते हैं। जहाँ घी काम दे देगा वहाँ छाछ काम नहीं देगा। तुम्हारे घर का दीपक कौन जलाएगा? घी। हवन पूजन कौन कराएगा? घी। ताकत कौन देगा? घी। क्या दूध देगा? दूध से दिया जला लो। ऐसी हमने की कि मन साफ कर ली को, खट्टेपन खा हटा दियो, फिर ढूंढ को भगवान बन जाते हैं। उन्हीं के घर कथा होने लगे 19 तारीख से। अभी हो गई थी कम से कम 30-35 जनी बैठी थी, कोई एक से बोलत थी हमारे जात तो कौन है, हमें घर जब बोले देंगे तो कहने जैसे औरतों को मंदिर में क्यों नहीं जाने देते, जैसे मैया खराब वो हो जाती है, लेकिन आदमी को क्यों अशुद्ध नहीं माना गया? चाबी बात से ऐसी ऐसी बात पूछी। तो ऐसी आज उस कंस को अहंकार होने लगा कि भगवान होंगे जब मरना होगा, जब मरेंगे, अभी जो हम कर रहे हैं वो करने दे। आज जैसे ही अहंकार अपने आप पर करने लगा, जब अहंकार करते गया, जब अहंकार करते जा रहा था, तभी जाकर उस कंस ने अपनी बहन देवकी को बुलाया और देवकी से कहने लगे, देख देवकी, जो पहला पुत्र तुम्हारे घर में जन्म ले, वो पहला पुत्र हमारे पास लेकर आना, वो पहला पुत्र हमारे पास लेकर आना। नंदिनी कहने लगी, ठीक है भैया, आप कहते हैं कि पहला पुत्र हमारे पास लेकर आना, तो पहला पुत्र हम आपके पास लेकर जरूर आएंगे। जैसे ही आज जैसे ही देवकी के पहला पुत्र ने जब जन्म लिया, तो पहला पुत्र लेकर कंस के पास में पहुंची, कहने लगी, भैया आपने पहला पुत्र मांगा था, मैं पहला पुत्र आपके पास लेकर चली आई हूं। पहला पुत्र आपके पास आ चुका है। जब उस कंस ने पहला पुत्र को देखा और पहले पुत्र को उठाकर उस दीवार से मार दिया, पहले पुत्र की जान उसने अपने हाथों से ले ली। और आज देवकी को और वासुदेव महाराज को जेल खाने में ताले के अंदर डाल दिया। मथुरा जेल में आज बंद कर दिया। वासुदेव महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान, ऐसा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया कि जिसके कारण मेरे को जेल के अंदर और ताले के अंदर होना पड़ रहा है। जैसे ही दूसरे पुत्र ने जन्म लिया और उस कंस को जब पता चला तो दूसरे पुत्र को भी मार दिया। जब तीसरे ने जन्म लिया, कंस को पता चला तो तीसरे को भी उस कंस ने मार दिया। चौथे ने जन्म लिया तो चौथे को भी उस कंस ने मार दिया। पांचवें ने जन्म लिया, उसको भी कंस ने मार दिया। छठवें ने जब जन्म लिया तो उसको मारने के लिए किया, वैसे ही आकाश को ओढ़कर यशोदा के यहाँ जन्म ले चुकी जो पुत्री हो गई थी। सातवें बंदाऊ, और जब आठवें ने जन्म लिया तो जेल के ताले खुलने लगे। जोर जोर से बादल गरजने लगे, जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
बिहारी लाल की जय हो, बोलिए सांवरिया पीर की जय हो। जब 8 महीने जब जन्म लिया तो जेल के ताले सब खुल गए, हाथ की हथकड़ियां खुल गई और आज वासुदेव महाराज जाने लगे। और भगवान कन्हैया आएंगे अपने बीच में तो सभी को अपनी अपनी जगह खड़े हो जाना है, सभी को भगवान कन्हैया के दर्शन करना है। और उसके बाद ऊपर खुल जाए सारे ताले, क्या बात हो गई, अरे खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। और जब से पीछे वाले ऊपर हाथ, जय जयकार, बधाई बधाई। हर घन घोरे अंधेरा कैसी रात हो गई, घन घोरे अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मी कन्हैया रात हो गई, जब से जन्मी कन्हैया रात हो गई। जो नाचेगा जे मिल है, तो जो नहीं नाचे सो कछु नहीं। ऊपर हाथ, दिल बातें रहे। स्टेज पर नहीं चढ़ेंगे, कोई नीचे चलो, स्टेज पर नहीं चलना है किसी को। इस रात भयंकर
उस कंस को मरने का बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई, बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया रात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया रात हो गई। बस ये बंसी बने में बाजी हमें जान रे अरे मथुरा जन्म श्याम, ए मथुरा जन्म श्याम, ए मथुरा जन्म श्याम, ए मथुरा जन्म श्याम। ओ राम नाम से
गो आने मोने आई गो मर्यादा बनी इतनी राधे राधे बोल तेरा चाँद गड़े तेरा चाँद गड़े राधे राधे बोल तेरा चाँद गड़े। ऐसे नहीं बोलने राधे राधे कुछ वाले ऊपर हाथ और ताली की आवाज। राधे राधे बोल तेरा चाँद गड़े तेरा चाँद गड़े। जी मैया की थोड़ी थोड़ी बीच में रास्ता छोड़ दो, मैं पीछे तक थोड़ी थोड़ी छोड़ दो, अगल बगल में हो जाओ।
जगे सारी रात जगे सारी रात